जाती है, इकोकार्डियोग्राफी में ड्यूटी लगती है, वो 3-3 महीने के अंतराल जो एकेडमिक कोर्स जो है नेशनल मेडिकल काउंसिल के द्वारा निर्धारित है, उसी के अनुसार जैसे उन्होंने निर्धारित किया है तो सभी छात्रों की उसी के अनुसार ड्यूटीज लगाई जाती हैं। डॉक्टर आरिफ सर लगातार इधर भी आ रहे थे या नहीं आ रहे थे? लगातार आ रहे थे अपने कार्य पे, ऐसा कोई लगातार अनुपस्थित 4 महीने के दौरान इमरजेंसी ओपीडी की सेवा के दौरान किसी मरीज से या किसी तरीके की कोई शिकायतें आप लोग के पास इनकी आई? नहीं, ऐसी कोई शिकायत हम लोगों के पास नहीं आई। कल कितने बजे निकले सर यहाँ? कल शाम को ये शाम के समय जो है ड्यूटी करके यहाँ से शायद गए हुए हैं और मॉर्निंग के समय भी इन्होंने अपना पूरा कार्य किया है और ऐसी कोई संदिग्ध गतिविधि ऐसा कुछ हम लोगों के लिए बताया जा रहा है कि वो किसी के साथ रूम साझा करके रहते थे डॉक्टर अभिषेक। हाँ, ये जो हमारे डॉक्टर अभिषेक हैं ये भी फर्स्ट ईयर डीएम कार्डियोलॉजी इन्होंने ज्वाइन किया है, तो इनके साथ ये रूम साझा करके रहते थे। कितना समय हो गया? आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली। भैया डॉक्टर साहब को इधर कैसे आपका संपर्क हुआ अभिषेक जी? एक सेकंड अभिषेक को बीच में कर दीजिए सर। सही सही ऑडियो नहीं आएगी, सारी आवाज़ इधर रखी हुई है। आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। अरे मैं इधर दिखा दूं सर हम लोग ऑडियो में है सर, इनको रूम से कुछ ऐसी बातें जो आपको कभी अजीब लगी हो या किसी तरीके की आपको लगा हो कि यार ये बंदा कैसी बात कर रहा है? नहीं, सब लोग अपनी ड्यूटी में अलग अलग जगह होते थे, ऐसा कुछ नहीं। रूम में साथ रहे, क्या व्यवहार था, बातचीत? अलग अलग कमरे हैं, फ्लैट अच्छा। है, अलग रूम उसका मेरा अलग है। आपसे क्या कभी आपने कोई ऐसी कोई बात सुनी हो जिस पर आपको लगा हो, जो अब लग रहा हो कि यार मैंने उस समय कुछ बोला होता? क्या कभी उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं हुआ। कभी उन्होंने मोबाइल या लैपटॉप या इस सब चीजों में ज्यादा समय देते थे या ज्यादा था? अलग रूम अपना जो करें करें। लेकिन वहाँ पर एग्रीमेंट जो रूम का एग्रीमेंट है वो आपके नाम पर है, आप ही उनको वहाँ पर लेके गए तो आपसे क्या कनेक्शन था, किस तरह से आपकी दोस्ती थी, क्या हुआ था? नहीं, मेरी कोई दोस्त नहीं। हम लोग जब यहाँ पे आते तो इनिशियली हॉस्टल अलॉट नहीं होते हैं, तो सब लोग 2-2 3-3 करके ऐसा रेंट पे फ्लैट लेके सारे रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं, तो यही है सर। अभी आपसे किसी तरह की पूछताछ की गई है? अभिषेक जी कैसा जब शाम को साथ रहते होंगे तो फोन पे बातचीत किन लोगों से करते थे? क्या उनके दोस्त भी आते थे आपके फ्लैट पे? नहीं सर, ऐसा मैं तो कभी नहीं मिला। क्या कभी कोई मिलने आता था उनसे कि परिवार के लोग या जहाँ से वो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते थे वहाँ के लोग आए हों? ऐसा तो कुछ नहीं, वो तो बता रहे शायद मदर आके शायद साथ में हरियाणा और पंजाब की गाड़ी आती थी उनके पास। नहीं, मदर शायद आने वाले थे शायद रहने के लिए। अभिषेक डॉक्टर शाहीन या डॉक्टर परवेज का नाम उनके मुंह से सुना कर ये सब कभी अभिषेक कभी कोई फैमिली के बारे में आरिफ ने जिक्र किया हो आपसे? कुछ आपने कभी रूममेट थे तो जाहिर है कुछ ना कुछ फैमिली की बात होती होगी। उसके पापा का क्या कहते हैं गैस्ट्रिक का ऑपरेशन कुछ हुआ था, कैंसर पेशेंट थे, इतना पता है मेरे को। हाँ, तो यही है। ये चीज उन्होंने साझा की थी आपसे? हाँ, वो भी गया था। उम्र के क्या किसी उम्र नाम? अभी अनंतनाग भी गए थे 1 महीने पहले, कुछ जानकर। तो क्या कोई पार्सल वगैरह आते? आरिफ उम्र के क्या बैचमेट थे क्या? मैं आरिफ नहीं, मेरे को ऐसा कुछ नहीं नॉलेज है। मेरा एक सवाल आप सभी लोगों से है, क्या पिछले 4-5 दिनों के दौरान जब से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उनके स्वभाव में कोई चेंजेस आया हो या कुछ तरीके की एक्टिविटी, कुछ बॉडी लैंग्वेज चेंज हुआ? ऐसा कुछ नहीं। धर्म को लेकर क्या बंदिशें थी, कुछ ऐसा आपने कभी देखा जैसे साथ रहते थे, कुछ देखा हो आपने? नहीं, अपना सब काम करते हैं, ऐसा कुछ मुझे इशू नहीं हुआ कभी। ज्यादा एक सवाल डायरेक्टर साहब आपसे है, सुनने में आ रहा है कि ये इन्होंने हाई रैंक हासिल की थी तब आप यहाँ इनका सिलेक्शन हुआ, ऐसा मुझे सुबह बताया गया था, तो क्या रैंक थी इनकी, किस तरीके के थे? 1008 रैंक थी ऑल ओवर इंडिया, जिसको एक होनहार छात्र की निशानी मानी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो वो यहाँ तक। और इन्होंने आगे की पढ़ाई कहाँ की थी, इसकी कोई जानकारी? यही सबसे लास्ट डिग्री होती है, इसके बाद तो नहीं, इसके पहले की श्रीनगर से पढ़े हुए। सर टीम पूछने आई थी आप लोगों से, क्या पूछताछ की है? किस कॉलेज से इन्होंने सर वो किया है? तो कौन लोग थे? MBBS ब्लैक स्कॉर्पियो श्रीनगर में कौन से कॉलेज से? सर टीम ने आप ये आप सुन रहे थे कानपुर से अल फलाह मॉड्यूल पर ये सबसे बड़ा खुलासा आपको बताने जा रहे हैं। अल फलाह मॉड्यूल पर जो सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जानकारी है कि जैश ए मोहम्मद से आतंकी शाहीन को फंडिंग हुई थी। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं, जैश ए मोहम्मद से फंडिंग हुई और अल फलाह मॉड्यूल पर यह सबसे बड़ी जानकारी है इस वक्त की कि जैश ए मोहम्मद से फंडिंग हुई थी आतंकी डॉक्टर शाहीन को।
ये बड़ी जानकारी। सहारनपुर हापुड़ में नई लोकेशन ये ढूंढ रही थी। बाहरी और कम आवाजाही वाला इलाका ढूंढा जा रहा था। मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए फंडिंग की गई थी। एक रिक्रूटिंग और कमांड का सेंटर बनाया जाना था। सहारनपुर और हापुड़ में आउटर लोकेशन ढूंढी जा रही थी और टेरर कमांड सेंटर में 10 बड़े कमरे बनाने का प्लान था। यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। इसलिए ऐसा इलाका जहां थोड़ी सी शांति हो, कम आवाजाही वाला इलाका हो, उस इलाके को ढूंढा जा रहा था। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 6 महीने से शाहीन आतंकी सेंटर की तैयारी कर रही थी। लोकेशन से लेकर टीम तक हर चीज सेट कर रही थी। एनजीओ की आड़ में आतंकी सेंटर खुलने वाला था। अंदर आतंकी ट्रेनिंग होती और बाहर एनजीओ बोर्ड लगता। शाहीन ने कुछ संस्थाओं से इसके बाबत संपर्क भी किया था। यह भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। यानी कि ये जो डॉक्टर शाहीन है, एक बड़ा कमांड सेंटर, एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी कर रही थी और पिछले 6 महीने से इसकी फिराक में लगी हुई थी। यानी कोशिश यह थी कि एनजीओ का बोर्ड बाहर लगाया जाता, एनजीओ की आड़ ली जाती और अंदर आतंकी ट्रेनिंग का काम किया जाता। शाहीन ने इस बाबत कई संस्थाओं से संपर्क भी किया था। यह भी जानकारी इस वक्त मिल रही है। और मेरे सहयोगी जतिन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। हमारे साथ सहारनपुर से इस वक्त नेहा जुड़ी हुई हैं, उनकी तरफ भी चलेंगे और सागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले जतिन, ये जो बड़े खुलासे हो रहे हैं, यानी कि एक बड़ा मॉड्यूल खड़ा कर लिया गया था। अब कुछ नए रिक्रूट्स तैयार करने थे और नए रिक्रूट को रखने के लिए, उनको ट्रेनिंग करने के लिए शाहीन चाह रही थी कि एक बड़ा कमांड सेंटर बनाया जाए। फंडिंग के सिलसिले में क्या जानकारी है, इसका पैसा कहां से आना था या आ रहा था, क्या क्या खुलासे हुए हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन बता रही है कि फंडिंग के तर्ज पर 20 लाख रुपए शाहीन को प्रोवाइड कराए गए थे। जैश ए मोहम्मद के जो अलग अलग हवाला चैनल्स हैं, उनके जरिए ये जो पैसा है वो शाहीन तक पहुंचाया गया और उस पैसे का इस्तेमाल हापुड़ और खास तौर पर सहारनपुर में किया जाना था। वो इसलिए सहारनपुर में क्योंकि वहां पर आदिल का सपोर्ट उसको मिलता, और हापुड़ इसलिए क्योंकि दिल्ली से बेहद सटा हुआ, क्योंकि हापुड़ भी दिल्ली के एनसीआर रीजन के अंदर ही आता है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से एनसीआर को, क्योंकि दिल्ली को दहलाना की मंशा था, लेकिन एनसीआर में अपना एक बड़ा सेंटर खोलने की इनकी फिराक थी, जिसको एक कमांड सेंटर के तौर पर तैयार करने वाले थे। हापुड़ में यह भी जानकारी मिल रही है कि आउटस्कर्ट्स में कुछ ऐसी लोकेशन इन लोगों ने चिन्हित भी कर ली थी। उस लोकेशन पर कमांड सेंटर खोलना था, लेकिन एक एनजीओ के तर्ज पर खोला जाना था ताकि लोगों को बाहर से लगे कि ये एनजीओ का दफ्तर है। उसको ट्रेनिंग सेंटर का नाम दिया जाना था, लेकिन उसको एक कमांड सेंटर के तौर पर शाहीन जो है वो तैयार कर रही थी ताकि विस्फोटक वहां पे रखा जा सके, जो मटेरियल है उसको बनाने का काम वहां पर किया जा सके, जो पढ़ी लिखी महिलाओं को वो रेडिकलाइज करेगी, वो लोग वहां पर आकर जो है वो बैठ सके। क्योंकि अमूमन इन केसेस में देखा जा रहा है कि जितने भी डॉक्टर्स रेडिकलाइज होकर आतंकियों की राह पर चले, वो अपने परिवार वालों से अलग होते हुए नजर आए, लेकिन उनके रहने के लिए, उनको रखने के लिए इसी तरीके से हापुड़ और सहारनपुर में आउटस्कर्ट्स में जाकर ये जो है वो जमीनें लेते थे, लेने की उनकी फिराक थी और वहां पर एनजीओ के नाम पर एक पूरा कमांड सेंटर तैयार करने की इनके लोगों की, इन सबकी कोशिश थी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो 20 लाख रुपए आया, उस 20 लाख रुपए से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया, जिसके ट्रेसेस अब जांच एजेंसी के पास हैं। सेकेंड हैंड गाड़ियां खरीदी गई ताकि उन गाड़ियों का इस्तेमाल उस अमोनियम नाइट्रेट के तौर पर किया जा सके, एक बॉम्ब वाली कार उसको बनाया जाए। और ऐसा ही I-20 में हम लोगों ने देखा भी। लेकिन कुछ पैसा कॉन्फ्लिक्ट में भी था, जो इन्वेस्टिगेशन बता रही है। नूह में जिस जगह से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया, बाकायदा उसकी वीडियो कश्मीर जांच एजेंसियों ने भेजी है। कश्मीर में मुजम्मिल सागर भी इस वक्त मेरे साथ सहारनपुर से जुड़े हुए, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। सागर, जरा बताइए वहां पर किस तरह से अब एटीएस जांच को बढ़ा रही है और कितने कनेक्शंस वहां से खंगाले जा रहे हैं?